स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षय एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत ने 7 सितंबर को ओडिशा के तट पर हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का इस्तेमाल कर एक मिसाइल दागी, जिसने वायुमंडल में जाकर माक 6 तक की स्पीड हासिल कर ली। DRDO ने इसे रक्षा तकनीक के मामले में बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन ये तकनीक क्या है और देश के रक्षा तंत्र में ये कैसे मददगार होगी, चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड से छोड़ा जा सकता है। विज्ञान की भाषा में अगर समझें तो हाइपरसोनिक को सुपरसोनिक ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाता है, यानी तेज गति से भी ज्यादा तेज गति। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से तेज, जो माक 1 होती है, और हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है सुपरसोनिक से भी कम 5 गुना तेज गति। इसकी गति को माक 5 कहते हैं, यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड वो गति होती है जहां तेजी से जा रही वस्तु के आसपास की हवा में मौजूद अणु के मॉलिक्यूल भी टूटकर बिखरने लगते हैं। DRDO का कहना है कि जिस यान का प्रक्षेपण हुआ है वो पहले आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक गया और फिर उसने माक 6 की स्पीड पकड़ी, यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेजी। तो चलिए जानते हैं कि स्क्रैमजेट तकनीक क्या होती है। दोस्तों, इस तकनीक को समझने से पहले हमें न्यूटन के सिद्धांतों में से एक जो बहुत जरूरी सिद्धांत है उसके बारे में जानना होगा। न्यूटन के गति के सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बदले हमेशा और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि रॉकेट के भीतर जब ईंधन चलाया जाता है, उसकी गैस बाहर निकलती है, तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप रॉकेट को एक तेज धक्का लगता है जो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसी को जेट प्रोपल्शन कहते हैं। शुरुआती दौर में जो जेट बने उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर बने ईंधन को जलाया जाता है, और इसके लिए रॉकेट के भीतर ईंधन रखना होता है। उन्नीस 1960 के दशक में एक ऐसी तकनीक के बारे में सोचा गया जिसमें ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन रॉकेट में न रखकर वायुमंडल से लिए जा सके। इस तकनीक को रैमजेट तकनीक कहा गया। 1991 तक पहुंचते पहुंचते तत्कालीन सोवियत संघ ने साबित किया कि अधिक स्पीड पर ऑक्सीजन बाहर से न लेकर सोनिक स्पीड तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिए हमें स्क्रैमजेट तकनीक की जरूरत पड़ेगी। इस नई तकनीक में रॉकेट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है। इसका फायदा ये होता है कि रॉकेट में दोगुना ईंधन भरने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल केवल वायुमंडल के भीतर ही हो सकता है। अगर रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाए तो ये तकनीक नाकाम होने का खतरा होता है। ये तकनीक सबसे पहले सोवियत संघ ने 1991 में इस्तेमाल कर माक की स्पीड हासिल करने का दावा किया था। सोवियत संघ के परीक्षण के कई सालों बाद अमेरिका ने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद चीन ने इसका सफल परीक्षण किया है। ऐसे में भारत स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का अब चौथा देश बन चुका है। दोस्तों, जान लेते हैं कि स्क्रैमजेट तकनीक का कैसे इस्तेमाल भारत कर सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल रॉकेट में और मिसाइल में किया जा सकता है। किसी भी मिसाइल में 3 बातें बहुत जरूरी होती है। पहली होती है स्पीड, मिसाइल कितनी स्पीड तक पहुंच पाती है। स्क्रैमजेट तकनीक मिसाइल को कितना मजबूत धक्का देकर आगे बढ़ा सकती है। अगर धक्का इतना मजबूत हुआ कि वो मिसाइल को वायुमंडल से बाहर लेकर चला गया तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो बेकार हो जाएगी। ईंधन कितनी देर तक जलता है और वो मिसाइल की स्पीड को कितनी देर तक बरकरार रख पा रहा है। मोटे तौर पर कहा जाए तो ईंधन कितनी देर तक जलता रह सकता है। ये तकनीक मिसाइल या रॉकेट अपने लक्ष्य तक ठीक से पहुंच पा रहा है या नहीं,
क्योंकि तेज गति के साथ लक्ष्य पर सटीक मार कर पाना मुश्किल हो सकता है। इतनी स्पीड पर ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। जब मिसाइल व्हीकल से अलग होता है तब वो ठीक से अलग हो और सही निशाने पर जाए, ये बहुत जरूरी है। इस तकनीक के भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि रक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत योगदान होगा, क्योंकि मिसाइल के लक्ष्य तक पहुंचने का समय बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि रॉकेट भेजने के वक्त ईंधन बचाना भी अब संभव हो सकेगा, खासकर तब जब तक रॉकेट वायुमंडल में है। इसमें व्हीकल का वजन कम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको स्क्रैमजेट तकनीक के बारे में दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।